कई मानव लोग, भक्त श्रद्धालु लोग का समझते हैं। कई भक्त श्रद्धालु लोग ये समझते हैं कि भगवान के नामों का माला जाप करना, स्मरण करना, ध्यान करना, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। जाप करना बहुत ही आसान तरीका है। हमारे जो गुरु ने मंत्र दी हैं, कान में फूंकी हैं, उस मंत्रों का जाप करना आसान है। यूं सी बातें हैं। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। सरल भाषा में कहूँ तो उनकी गुरु ने जो लाइसेंस वो अपनी शिष्य को दी हैं, भक्त श्रद्धालु को दी हैं, हाँ, हाथों में लाइसेंस को थमाई हैं, वो एक कह कर कि बस ये जो हमने तुम्हें नाम को जाप करने के लिए दिए हैं ना, इसी से तुम्हारी ज़िंदगी, हाँ, तुम्हारा जीवन, जन्म लेना, ये सब सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जाओ, तुम्हारा जीवन कल्याण है, बस नाम को जाप करना, इनको मत भूलना। परंतु जो वास्तविक सच्चाई है, सत्य हैं, वो तो बताया नहीं। कहाँ से बताएंगे? खुद ही नहीं चल पा रहे हैं, खुद ही नहीं चलते हैं, उनको खुद ही पता नहीं है। अगर पता भी हो गए तो कर नहीं रहे हैं। एक बात तो तय है, पता तो उनको जरूर है, परंतु वो खुद ही नहीं चल रहे हैं, नहीं औरों को चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ना खुद को ना औरों को। बस कायर की भांति, नपुंसक की भांति उपदेश समाजों को, भक्त श्रद्धालुओं को देते रहते हैं। तो गुरुओं ने अपनी शिष्य को, भक्त श्रद्धालुओं को एक मंत्र को फूंक दी। अब उस मंत्र को लेकर ये जो शिष्य हैं, भक्त श्रद्धालु लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो अब तो समझ गए हमारे गुरु ने जो मंत्र को दिए हैं वो तो आसान है। माला ली, राम 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 करना शुरू कर दी, ओम श्रीमन नारायण करना शुरू कर दी, राधे राधे राधे, बस इसी में कल्याण है। परंतु उनका जो सपोर्टर है राधे राधे मंत्रों का, ओम श्रीमन नारायण का, राम 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 का, वो तो किया ही नहीं। दिन भर राम राम, शाम के बेड़ा 200 ग्राम। हरे कृष्णा हरे राम, 2 अंडे सुबह शाम। दिन की जपे राम राम, शाम के बेड़ा 200 ग्राम। ये जो हालत है महाराज, इसमें तो नाम ही भाग जाएंगे ना। ध्यान करने को बैठेंगे भगवान को, जो ही ध्यान को करने बैठेंगे भगवान वो तो इनके मनों से निकल जाएंगे। परंतु हाँ, ये जो कर रहे हैं, जो करने के लिए चाह रहे हैं, जो भी इनके मनों में गंदी सोच विचार हैं, बस उन्हीं का ये ध्यान करेंगे। इसने तो अपनी चरित्रों को पवित्र नहीं की, मन को पवित्र नहीं की, बुद्धि को शुद्ध नहीं की, सतमार्गों पर चला नहीं। सत्यात देवो वर्षति, हाँ, सत्य वाले व्यक्ति के ऊपर ही भगवान का आशीर्वाद बरसता है। क्या ये भी पता नहीं?
सुखस्मूलम धर्मा, सुख पाने के लिए चाहते हो तो धर्म से, सत्य से। वो कब? जब आप लोग जानवर को, पंछी को, जीव जंतु कीटाणु को रक्षा करोगे। हाँ, गौ माता की हत्या होने के लिए नहीं दोगे, वृक्ष को नहीं काटोगे, नहीं काटने के लिए दोगो। जब तक कर्म को नहीं करोगे तब तक के लिए तो जो आपने नाम को हाँ जाप करते हो ना, वो अधूरी ही रह जाएंगे। उनको पूरा करने के लिए उनमें समर्थन, सपोर्ट लाने के लिए सत्यात देव वर्षति, सत्य पे आपको चलना पड़ेगा। तो सत्य पे चलने के लिए राष्ट्रहित आपको कार्य करना पड़ेगा। हाँ, गौ माता की हत्या जो हो रही है ना, उनको बंद करवाना पड़ेगा। आपके अगल बगल में जो भी मांस बिक रही है ना, कट रही है ना, जानवर की हत्या हो रही है, पंछी की हत्या हो रही है और मछली की हत्या हो रही है, इनको आपको बंद करवाना पड़ेगा। हाँ, एक बातों को मैं और सूचना दे देता हूँ। कई भक्त श्रद्धालुओं का मन, सोच, विचार, बुद्धि इस प्रकार से भी होते हैं। वो खुद नहीं खाते हैं, परंतु उनके पति या तो फिर उनकी पत्नी या फिर उनके बाल बच्चे, हाँ, या तो फिर आगे की कहानी उनकी माता पिता, कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। उनके कुटुंब में, परिवार में, सदस्य में कोई ना कोई एक व्यक्ति खा रहे हैं और वो जो हैं, जो अब कह रहे हैं हम धर्मों के सहारे, और उनके घरों में ही वो कार्ड। भले ही आपका बात वो माने ना माने, खुलकर ताबड़तोड़ उनका विरोध ये करनी चाहिए। आपका धर्म है समझाना, कर्तव्य है समझाना, सत्य पे चलना। चाहे वो अगले वाले व्यक्ति चले ना चले, आपका जो कर्तव्य है, दायित्व है समझाने का। समझाओ, समझे ना समझे वो जाने, परंतु ये कहकर टाल दोगे कि हमें क्या जाता, हमारे थोड़ी बपोटी है, हम थोड़ी मरेंगे जब जलवायु ओजोन परत खराब होंगे तो। बाबे, तुम्हारी दशा खराब है। अब वो जो तुम्हारे धर्म गुरु ने मंत्र को कान में फूंक रखी है ना, जब जलवायु ओजोन परत की दशा होगी ना तो काम नहीं देगी। भगवान उन्हीं भक्त श्रद्धालुओं के ऊपर अनुपम कृपा करते हैं जो मानव लोग सत्य पे चलते हैं। मैंने कहा ना, सत्यात देवो वर्षति, सत्य पे चलो। उनके बाद जो आप जिस भी भगवान के नामों को जाप कर रहे हो ना, वो सफल हो गए। अगर तुमने नाम को जाप करके और अपराध पे अपराध करने की कोशिश की, कर रहे हैं, और गंदी गंदी ये पिक्चर भी आते हैं ना, हाँ, भगवान को मान रहे हैं परंतु भगवान के नहीं, धर्म को मान रहे हैं परंतु धर्म के अनुसार चल नहीं रहे हैं। गर्व है ना महाराज। को के में देखो कितना अंतर है। को अर्थात भगवान को मानना, को अर्थात धर्म को मानना, के अर्थात भगवान के नहीं मानना, के अर्थात धर्मों के अनुसार नहीं चलना। पकड़ा गए हो है ना महाराज। तुम्हारे गुरुओं ने किस प्रकार से मंत्र को कान में फूंक रखी है, तुम्हें हाथों में लाइसेंस थमा रखी है, बस अंधविश्वासों में डाल दी, भ्रमित बातों को समझा समझा कर तुम्हें गलत मार्गों पर ठेल दी। जो हकीकत है, सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई है, उस पे तो तुमको लाया नहीं। अधूरी मंत्रों को देकर आपको आपसे कह रहे हैं कल्याण हो जाएंगे। ऐसे कैसे भाई,
जब तक कर्म को नहीं करेंगे, सुख मूलम धर्मा, जब तक सत पे नहीं चलेंगे, सतमार्गों पर नहीं चलेंगे, धर्मों को नहीं अपनाएंगे, भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में नहीं अपनाएंगे, जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा नहीं करेंगे, राष्ट्र हित कार्य को नहीं करेंगे, कहाँ जीवन कल्याण, मोही कहाँ विश्राम। राम काजू किनी मोही कहाँ विश्राम। केवल काजू किशमिश को खाने से ना, हाँ, ऐसे नहीं होते हैं कल्याण। संयमी को भी, धैर्य को भी, हाँ, भोग विलास से, काम वासना से, योनि इच्छा से, शारीरिक संबंध से इसे बचना भी पड़ता है ना। कई मानवों की हालत ये भी है महाराज, सोए पड़े हुए हैं। हाँ, ये हालात उन्हीं लोगों का है जो गंदी नाली में काम कीड़ा को दिन पे दिन प्रतिदिन करते हुए रहते हैं, योनि इच्छा को लेकर हर हमेशा आगे बढ़ते हुए रहते हैं। जब वो सोते हैं तो उनके स्वप्न में बहुत ही निगेटिव सी सपना को आती हैं। वो क्या देख रहे हैं, हम एक लड़कियां या फिर लड़कियां हैं तो एक लड़के, हाँ, ऐसे ऐसे विचित्र सी वो स्वप्न को देखती हैं। हम योनि संबंधी को बना रहे हैं, हाँ, शारीरिक संबंध को बना रहे हैं, कर रहे हैं, भोग विलास काम कीड़ा को कर रहे हैं, और सी विचित्र विचित्र बातों को, हाँ, स्वप्न में देख रहे हैं। हाँ, जब तुम आ ही गए हो तो फिर तुम अपनी परिचय को दे दो ना। हाँ, फिर वो अपनी साइड वाले से कहते हैं, ऐ सुनो मित्र, ये जो है ना चिलबिल्ली, इनको विजिटिंग कार्ड दे दो, इनसे व्हाट्सएप नंबर ले लो ताकि चैटिंग कर दो, इनको संपर्क तैयार हो गई। बताओ, ऐसे ऐसे मानवों के जीवन, हाँ, कहाँ से कल्याण होंगे। मन निगेटिव, सोच विचार निगेटिव, चरित्र गंदी, हाँ, भारतीय संस्कृति से दूर पड़े हुए हैं, धर्मों से दूर दूर तक बाहर हैं, हाँ, केवल नाम मात्र के सहारे जी रहे हैं। धर्मों से, भारतीय संस्कृति से लेना देना है ही नहीं, राष्ट्र से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। बस लॉर्ड मैकाले ने जो भी संस्कृति को उतारी है अपनी बुद्धि के अनुसार, हाँ, शिक्षा को उतारी है, कल्चर, व्यवहार, खान पान, रहन सहन को उतारी है, कपड़े लत्ते फती को उतारी है, उन्हीं को ग्रहण कर रहे हैं। छोटी छोटी कपड़ों को पहन कर अपनी पूरी अंगों को दिखा रही है। देख लो नेट पर जाके क्या हालत है। हाँ, ऐसे ऐसे गंदी लोग नाम को जाप करेंगे तो कहाँ से सफल हो पाएंगे, जब तक कि भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में नहीं उतारेंगे, भारतीय शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को, एक ग्रहण करेंगे अपनी चरित्रों में विदेशी कल्चरों को। कहाँ से कल्याण। छोटी छोटी कपड़ों को पहन कर गंदी बुद्धि विचार को कर ली, नाली कीड़े में मकोड़े की जैसे व्यवहार को कर रही है। दिन पर दिन प्रतिदिन नाली में जाकर कीड़े कर रहे हैं। नाली में बैठकर कभी वो समुद्र की लहर, उनकी ज्वार वो समझ नहीं पाएगी। नाली में मलमूत्र त्यागने वाले, खेलने वाले, वो कभी बड़े नहीं हो सकते। अगर बड़े हो भी गए तो उनकी बुद्धि, सोच विचार, उनकी चरित्र सब की सब गंदी ही रह जाएंगे। तुम नाली से उठो, ऊपर उठो, उस नाली की झोपड़ी से, मंदिर से निकालो, सत की मंदिर में स्थापित करो, जीवन इसमें कल्याण होगे। तब जाके अगर वो व्यक्ति, वो मानव भक्त श्रद्धालु लोग भगवान के नामों को जाप करेंगे ना, वो सफल होंगे। जो व्यक्ति मानव भक्त श्रद्धालु लोग सत पे नहीं चलेंगे, धर्मों के अनुसार अपनी वो कार्य को नहीं करेंगे, काम को नहीं करेंगे, कर्म को नहीं करेंगे, तब तो गए। उनको पत्ते साफ कर लेनी चाहिए। केवल नाम मात्र से कुछ नहीं होने वाले हैं। चरित्रों को साफ करो, भारतीय संस्कृति को
हाँ, अपनी चरित्रों में उतारो, विदेशी कल्चर को बाहर करो भारत से। परंतु महाराज उल्टा हो रहे हैं। कई गुरुकुल में नियम भी बने हुए हैं, पहले 8वां पास करके आओ, 10वां पास करके आओ, तब जाके हम गुरुकुल में लेंगे। कहा भाई, पहले अंग्रेजी पढ़ाई को पढ़ के आएंगे। लॉर्ड मेकाले ने जो भारतवासी को बिगाड़ने के लिए वो व्यवस्था की है स्कूल कॉलेज, उनमें पढ़ेंगे, तब जाके वो गुरुकुल में। देख लो भाई इनका नियम क्या है। तुम्हें बिगाड़ने के लिए, अंधविश्वासों में डालने के लिए, धार्मिक बात को बता बता कर ये लोग सरकार से मिले हुए हैं। खुल के बता रहा हूँ, जो गुरु अपनी भक्त को सही मार्ग ना दिखा कर केवल नाम मात्र के सहारे जीने के लिए कह रहे हैं, तो समझ लेना कि वो सरकार से मिले हुए हैं, सरकार के कहे अनुसार वो चल रहे हैं। अंग्रेज़ों ने जो व्यवस्था की है उनके माध्यम से वो चल रहे हैं, उन्हीं के अनुसार वो चल रहे हैं। ऐसे ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाओ। सीधी सी बातें हैं, जब तक कर्म को नहीं करेंगे तो फल मुंह में घुसने वाले नहीं हैं। जब तक कि मानव वो वृक्ष तक नहीं पहुँचेंगे तब तक तो फल खाना, हाँ,